अच्छा फजीला भी स्क्रीन शेयर करें आप। आई थिंक फजीला नहीं है। अच्छा ठीक है, आप लोग के पास 5 मिनट्स हैं, आप इस एग्जाम्पल को भी अपने पास अभी परफॉर्म कर लें और जब तक मैं अपनी अटेंडेंस ले रही हूँ। ठीक है, अटेंडेंस आप लोग माइक में कॉल कर दीजिएगा। और किसी कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछ सकते हैं आप लोग। मोहम्मद अम्मार अटेंडेंस कॉल कर दें। मोहम्मद अम्मार। जी मिस। ठीक है। मुनीब सुल्तान। प्रेजेंट मिस। सालिक रफीक। प्रेजेंट मैम। हमाद। मिस हमारे मोहम्मद उमर से सालिक रफीक प्रेजेंट है। जी मैम ठीक प्रेजेंट। है। हमाद जी हुसैन। मिस। ठीक है। यस मिस प्रेजेंट। उमर अली। प्रेजेंट मिस। ठीक है। तैयब खान। प्रेजेंट मिस। अहमद। अहमद। ठीक है, अहमद के बाद है इकरा। कुनूज फातिमा। अली राज। जी मिस। ठीक है। अनस अनवर। अब्दुल वासिल। प्रेजेंट। मरियम। प्रेजेंट मिस। आयान अहमद जिलानी। ठीक है। फलक। प्रेजेंट। ठीक है। शर्जील। प्रेजेंट। मलिक हसन। रुफीना। प्रेजेंट। जैनुल आबदीन। फजीला। वहाज। प्रेजेंट मिस। फातिम। प्रेजेंट। नुमान। नुमान नहीं है। फहद। प्रेजेंट। ठीक है। मोहम्मद माज। बसालत। प्रेजेंट। शहीर। तलहा सईद। प्रेजेंट मिस। महाद अरशद। ठीक है, प्रेजेंट मैम। सही है। जिनकी एब्सेंट है उनका नाम कॉल कर रही हूँ। मोहम्मद अहमद। अनस अनवार। जैनुल आबदीन। नुमान अफजल। दैट्स इट। ये स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक एब्सेंट हैं। ठीक है, इनमें से अगर कोई प्रेजेंट है तो बता दें। ठीक है, आगे चलते हैं। आया आपकी फर्स्ट क्लास है आज। लास्ट क्लास आपने नहीं ली है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और माज आप भी। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ से आपके पास ये वाली एग्जाम्पल हो चुकी है। जो स्टूडेंट साथ साथ कर रहे हैं उनसे मैं पूछ रही हूँ, उनकी वाली एग्जाम्पल हो चुकी है इंसर्ट एलिमेंट इन एरे की। देन फिर हम डिलीट वाला करते हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का हो गया वेरी गुड, और जिनका नहीं हुआ है वो कर लीजिएगा जब आपके पास सिस्टम अवेलेबल हो।
मुनीब सुल्तान, जीसीआर कोड जो है आपके पास कल व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैंने शेयर किया था, वो आप देख लीजिए वहाँ से। मैंने कल जब मैसेज किया था क्लास का तो उसमें जीसीआर कोड भी था। ठीक है, यहाँ पे आके, अच्छा यहाँ पे आपके पास ये हार्ड कोडेड एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हार्ड कोडेड एग्जाम्पल आपके पास मीन्स के इसके अंदर सिंपल आपके पास वैल्यूज गिवन है, आपको यूजर से इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो भी मैं करवा रही हूँ वो है डिलीट। ये आप खुद कर लीजिएगा अपने पास, क्योंकि इसमें डायरेक्टली वैल्यूज गिवन थी, जस्ट आपने इधर से लेंथ लेनी है या आपके पास कोई वैल्यूज ऐड करवानी है। ठीक है, इनपुट एरे गिवन है। ठीक, मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ। इनपुट एरे गिवन है, ठीक है, जो भी वैल्यू हार्ड कोडेड थी मैंने ले ली है। अब मैं कोई भी और इंडेक्स, लेट सपोज कि मैं सेकंड इंडेक्स पे कोई और वैल्यू इंसर्ट करना चाह रही हूँ, तो फिर मैं अपने पास इस मेथड के थ्रू, इस कोड के थ्रू इंसर्ट कर सकते। लाइक 22 की जगह मैं 45 करना चाह रही हूँ यहाँ पे, तो फिर ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह डिलीट एलिमेंट फ्रॉम एरे है कि आपके पास से एलिमेंट्स डिलीट भी कर सकते हैं एरे से। उसका कोड भी यहाँ पे डिफाइन हुआ हुआ है कि आपने पहले डिलीट का एक डेफिनेशन बना लिया और फिर उसी के अंदर आपने सारा यहाँ पे कोड कर दिया। यहाँ पे भी वही वाला सिनेरियो होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल में कि आपके पास एरे गिवन है और स्पेसिफिक नंबर आप यहाँ से रिमूव कर सकेंगे। ठीक है, ये वाला कोड करना स्टार्ट कर रही हूँ पहले मैं, डिलीट एन एरे का, एंड देन फिर इसके बाद मैं आपको टास्क बता दूंगी कि आपने टास्क में क्या करना है। पहले इस कोड को कमेंट कर देते हैं यहाँ तक। यहाँ पे इनके बाद आपने यहाँ पे कमेंट्स में हैश लिख के बता दीजिएगा ताकि आपके पास याद रहे। ठीक है, डिलीट एरे का हम यहाँ से कोड स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन बना लेनी है, उसी तरीके से हमने उसकी बनाई थी। ठीक है, और यहाँ पे हम डिलीट के नाम से एक बना लेंगे डेफिनेशन, और इसके अंदर भी अपने पास पैरामीटर्स पास कर दीजिए। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है आप कितने लेना चाहते हैं। मेरे पास 3 पैरामीटर की नीड है। मुझे यहाँ पे एक लेंथ ऑफ एरे चाहिए, एक नंबर चाहिए और एक के नाम से मैंने ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे आके एंटर और इसके नीचे आ जाए। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, एलिमेंट्स डिलीट करने हैं, कॉलन और फिर इसके नीचे आ गए। ठीक है, जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, k प्लस 1। ठीक है, जो भी k के अंदर वैल्यू आ रही है उसमें एक 1 का इंक्रीमेंट कर दें। आफ्टर दैट यहीं पे आप अपने पास एक वाइल का लूप लगा लें। ठीक है, कम कर देती हूँ इसको मैं, वाइल। अच्छा, वाइल के अंदर वही वाली कंडीशन पास होगी जो आपने इससे पहले पास करी थी ऊपर वाले लूप के अंदर भी, कि j जो है वो लेस देन n होगा, और नीचे आके आपने जिस तरह से ये j-1 वाला काम किया था ना, इसमें देखें इसमें प्लस हो रहा था, अब मेरे पास क्या होगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को चाहूँ तो मैं कॉपी भी कर सकती हूँ यहाँ पे और उसको यहीं पे यूज कर लेंगे। ठीक है, वाइल एल जो लेंथ है मेरे पास अब यहाँ पे प्लस थी, ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस, और जो नीचे माइनस था उसकी जगह पे आप क्या कर देंगे प्लस। ठीक है, वाइस वर्सा हो जाएगा, जब इंसर्ट करते हैं तो प्लस होता है और जब माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद यहाँ तक करने के बाद अब मैं इसके बाहर आऊंगी। ठीक है, लूप के वाइल के इधर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया n इज इक्वल टू n प्लस 1, और रिटर्न आप कर दें यहाँ पे सिंपल जो भी आपके पास वेरिएबल था n। ठीक है, अगर आपने n लिया है तो दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, इसको थोड़ा सा आगे इंडेंट कर दें ताकि एरर ख़त्म हो जाए। ठीक है, एरर वो खुद बता रहा होता है, साथ साथ स्पेसिंग के एरर होते हैं और कोई एरर नहीं है इसमें इतना ख़ास जो आपको प्रॉब्लम करे। नेक्स्ट इसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ तक तो आपने इंडेंट ले लिए सारी चीज़ों के। अब मैं यहाँ पे से इनपुट बनाना स्टार्ट करूँगी कि इनपुट किस तरह से मेरे पास अब लूप के अंदर हम लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद मैंने लेंथ ऑफ एरे लिया इज इक्वल टू numpy डॉट एरे, और इस एरे के अंदर अपने इसके राउंड ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के बता दिया कि 0
फॉर एक्स ले लें इन रेंज या आई इन रेंज, जो भी वेरिएबल लेना हो वो वेरिएबल बना लें और इसको आपने 20 तक की लेंथ डिफाइन कर दी है। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब आपने नेक्स्ट वेरिएबल बनाना है n इक्वल टू इंट, और इसी के अंदर आपने दोबारा ले लेना है इनपुट। ठीक है, और इनपुट में आपने यहाँ पे डिफाइन कर दी जो भी आपने लेंथ एरे के अंदर लेनी थी अब। ठीक है, एंटर एरे लेंथ। नीचे आए और अब फॉर के लूप लगा के अपने पास काम करना शुरू कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि अब मेरे पास जो भी वैल्यूज मुझे इंसर्ट करानी है एरे में, पहले हम वैल्यूज इंसर्ट कराएंगे और फिर उस वैल्यू को हम डिलीट करेंगे। ठीक है, बल्कि ठीक है, और आई इन रेंज ले लेना तो मैं इसमें डायरेक्ट एन पास करूँगी बेटा। ठीक है, यहाँ पे एन आ गया, कॉलन लगा के इसके इंडेंट के अंदर आ जाएं और यहाँ पे आके आपने सिंपल इनपुट लेना है इंट, और इनपुट ले लिया यहाँ पे आपने, और इनपुट के अंदर आपने इसको बता दिया कि एंटर वैल्यू ऑफ इंडेक्स को, जो भी वैल्यू आपने लेनी है वो बता दें, एंटर वैल्यू ऑफ इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पे जब वैल्यू ऑफ इंडेक्स आप डाल रहे होंगे तो आपने वही वाला काम करना है कि फॉर्मेट एफ लिख दें। एफ बताता है कि कौन ये हम फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं, और यहाँ पे सिंपल आपके पास आई वेरिएबल तो आई प्लस वन, ये 0 है तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1। ठीक है, इस तरह से वो कर लेगा। और इस पूरे एरे की वैल्यूज को मैं एक वेरिएबल में होल्ड करवा रही हूँ जो मेरे पास एल ए था, इनकी लेंथ ऑफ एरे था, उसकी आई पोजीशन के अंदर वैल्यूज जो हैं वो होल्ड होती रहेंगी। ठीक है, ये हो गया मेरे पास काम। अच्छा, ये लूप के अंदर है तो इसको इंडेंट कर दीजिएगा वरना ये एरर करेगा। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। ये एक क्या कह रहा है आपको पढ़ना है कि अनडिफाइंड सिंटेक्स। ठीक है, कहाँ पे मिस्टेक करी है आपने वो देख लीजिएगा कि इंट लिया है, इनपुट है, एरे ऑफ आई ले लिया। ठीक है, स्पेसेस नहीं दे रही थी यहाँ पे। नाउ एक सेपरेटर बना रही हूँ, फिर हम डिलीट का काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कोटेशन के अंदर इस तरह से अपने पास ना सेपरेटर बना सकते हैं कि अब इसके बाद से मैं डिलीट का काम स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आप बना लें। यहाँ पे आने के बाद अब मैंने एक लूप लगाना है और आई इन रेंज, और रेंज के अंदर आपने यहाँ पे से बता दिया कि n तक की मेरी रेंज है, जो भी n में वैल्यू आ रही है, और उसमें प्रिंट करवा देना क्या लेंथ ऑफ एरे के जो भी i की वैल्यू हो वो वैल्यू, साथ में एंड में क्या चाहिए मुझे, स्पेसेस भी चाहिए, तो मैं स्पेसेस के लिए यहाँ पे इस तरह से स्पेसेस को ऐड कर दूंगी। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब क्या करेंगे, आपके पास स्पेसेस भी आ गई हैं, मेरे पास लेंथ भी आ गई। अब यूज़र से खाली इंडेक्स की वैल्यू लेंगे जो हमें रिमूव करनी है। ठीक है, तो मेरा जो k वाला वेरिएबल था, जो मैंने k का वेरिएबल अपने लिए बना के रखा था, उसमें आप काम करेंगे। k इज इक्वल टू इंट, और मैंने यहाँ पे इनपुट लिया और यहाँ पे लिखा एंटर एलिमेंट यू वांट टू रिमूव। ठीक है, अब हम डिलीट करेंगे। अभी तक का जितना भी ये वाला काम था, ये सारा काम जो था मेरा इनपुट लेके एरे में स्टोर करने का हुआ था, वही वाला जो प्रीवियसली था। यहाँ से मैं अपने पास से डिलीट का काम स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने लिखा n इज इक्वल टू, मैंने फंक्शन पर बनाया था डिलीट का, वो फंक्शन है यहाँ पे कॉल करूँगी। ठीक है, 3 पैरामीटर थे उसके अंदर, वही 3 पैरामीटर मैंने पास किए, और एंटर करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे वैल्यूज को। ठीक है, जो भी आपने वैल्यूज को प्रिंट करवानी है, जहाँ पे आपके पास जो भी वैल्यू आपने डिलीट करनी है वो बता दी। अब मैं यहाँ पे वैल्यू लूंगी जो कि डिलीट होने के बाद लूप में शो हो रही होंगी। ठीक है, कि अगर मैं डिलीट कर लिया लेट्स सपोज 5 अपने एरे से, तो अब जो वैल्यू रिमेनिंग रह गई हैं वो शो कर दो n, और सिंपल आप यहाँ पे आके प्रिंट करा लेंगे आई को। ठीक है, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने यहाँ पे आके लेंथ ऑफ
एरे बता दिया आई का कि जो भी आई के अंदर वैल्यूज रिमेनिंग बची हैं वो प्रिंट कर दो रिमूव करने के बाद, और एंड में स्पेसेस भी ऐड कर देना इस तरह से। ठीक है, ये मेरे पास पूरा कोड यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको पहले देख लेते हैं कि एंटर लेंथ ऑफ एरे 5 है, वैल्यू ऑफ इंडेक्स 1। ठीक है, अपनी मर्जी से इंडेक्स की वैल्यूज मैंने इंसर्ट कर दी। ये मेरे पास एरे की वैल्यूज आ चुकी हैं। एंटर एलिमेंट यू वांट टू रिमूव, मैंने कह दिया कि मुझे रिमूव करना है 23। एंटर। यहाँ पे देखें इसने एक और क्या किया, 23 के साथ मेरे पास वही 23 तो लिखा हुआ रहा, लेकिन इसने साथ में एक 0 की पोजीशन और ऐड कर दी है। अब आप देखें दोबारा उसको मैं चलाती हूँ। लेंथ पास करी 5 की, 56, 27, मैंने यहाँ पे से रिमूव किया 23। कितने एलिमेंट्स बचे, 1 2 3 4, और एक एलिमेंट इसने इजाफी कर दिया। ठीक है, इंडेक्स नंबर आएगा एग्जैक्टली यहाँ पे हम अपने पास इंडेक्स के नंबर पास करेंगे, बजाय कि आप इसमें यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो पास करें। ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ है एंटर एलिमेंट यू वांट टू रिमूव, तो आपने एक एलिमेंट की कोई भी बता दें। अब देखिएगा मैंने कहा 5, अगर इसने अभी भी रिमूव नहीं करा डेफिनेटली यहाँ पे कोई 1 2 3 4 5 और एक 0 ऐड हो रहा है, तो यू हैव टू चेक कोड। एक मिनट मैं कोड भी देख लेती हूँ कि कहीं मैंने तो कोई मिस्टेक नहीं कर दी लिखने में, हो सकता है कि मेरी भी कोई मिस्टेक हो। ठीक है, 0 से चला लें, चलें 0 से चला लें इसको। तो एक काम करते हैं ना, अगर महार कह रहे हैं कि 0 से चलाते हैं, तो लेट सपोज कि मेरे पास 5 की लेंथ है तो मैं 4 डिलीट कर लूँगी। ठीक है, मैंने लेट सपोज 4 इंडेक्स डिलीट कर दिया, स्टिल 1 2 3 4 1 2 3 4 5। चलिए सेकंड इंडेक्स को भी रिमूव करके देख लेते हैं। महार ने क्या सेकंड इंडेक्स ही रिमूव किया है, बाकी इंडेक्स रिमूव नहीं किए। ये देखें कोड में कोई मिस्टेक है, एक मिनट में मैं कोड को एक दफ़ा वेरीफाई कर लूँ, चेक कर लूँ, और फिर मैं देखती हूँ इसमें क्या है। मे बी मैंने ही कोई मिस्टेक कर दी हो टाइपिंग में। वैसे यहाँ से आप अगर देखें तो 34 जो है मेरा यहाँ पे रिमूव हुआ है, देख रहे हैं 34 जो है 0 1 2 इंडेक्स से रिमूव हुआ है। और यहाँ पे 2 दफ़ा क्या कर दिया इसने, 63 इसलिए 2 दफ़ा कर दिया क्योंकि यहाँ पे 67, 34 रिमूव हो गया, 45 एज इट इज़ रहा, 2 बार 67 आ गया। इसने 23 को 2 टाइम्स कर दिया, इसलिए क्योंकि आपके पास जो है इंडेक्सिंग कंप्लीट करनी होती है तो कोई भी वैल्यू रिमेनिंग नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अच्छा जी दोबारा मैं आपको कर देती हूँ, अब वैल्यू थोड़ी डिफरेंट रखिए। थर्ड इंडेक्स करते हैं, ये देखें 23 56 78, इसने 78 को 3 टाइम्स कर दिया। ठीक है, अच्छा मैंने 2 दफ़ा 78 भी डाल दिए थे, सही है। तो बीच में जो एक इंडेक्स आपका खाली हो रहा होता है ना, तो वो जो j+1 की कंडीशन है, कहाँ पे कह रहे हो अनस, वहाँ आप कहाँ पे कह रहे हैं, इंडेक्स टू j = एक ही बात है मैम। ये डिफाइन जहाँ किया है उसके नीचे ये वाला कह रहे हैं ना, नहीं इससे ऊपर वाला, दिस वन नहीं मैम इसके भी ऊपर वाला? j = +k+1 करके देखना प्लस इस लाइन के में प्लस भी, 1 की कौन सी लॉजिक है? क्योंकि मैम आपने ऊपर j -k-1 किया था, तो इधर में भी पॉसिबल है करके देखना है j +k+1। मैंने आपको उस वक्त बताया था, शायद मैसेज में दिख रहा, मैंने नहीं देखा, देखते हैं। चलें +k+1 लाइक दिस =2 के साथ में। हाँ हाँ वो तो खुद ही हो जाएगा, बात तो फिर वही है ना। चलें, ये एक और मिस्टेक हो सकती है कि यहाँ पे लूप के अंदर की, मैं वो भी चेक करती हूँ, वाइल के लूप में भी एक मिस्टेक हो सकती है इसमें। देखते हैं पहले इसको इस तरह से भी चला के। अच्छा सेकंड इंडेक्स रिमूव करते हैं, ये देखें सेकंड इंडेक्स रिमूव किया था मैंने, तो यहाँ पे 89 की जगह 12 आ गया, लास्ट में 84 2 टाइम आ गया, क्योंकि आपके पास ये जो है आपके पास ना वाइल का लूप लगा है,
इसके अंदर आपके पास एक कंडीशन, एक मिनट मुझे देखने दें, कि हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास जो है इंडेंट के इश्यूज हों। जी, इंडेंट के इश्यूज होते हैं जो आपके पास जो ना मल्टीपल रिपीटेशन हो रही होती हैं। यहाँ पे -1 होगा। चलें, ये देखें, हो गया सही। अच्छा, अब इसको एक मिनट में रिमूव करके भी चेक कर लेती हूँ। ठीक है, अब सेट होगी। वहाँ पे +1 लगा हुआ था, इस वजह से इशू हो गया था। ठीक है, 5 है आपके पास लेंथ। ठीक है, अब आपने रिमूव कर दिया सेकंड इंडेक्स। ये देखें, सेकंड इंडेक्स आपके पास 12 था, 12 रिमूव हो गया। द मिस्टेक इज हेयर, आपके पास यहाँ पे n+1 हुआ था, n-1 करना था आपको। ठीक है, ये मिस्टेक थी आपकी। ये +1 आप हटा दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है बेटा, ये क्लियर है। ये आपके पास कोई भी एलिमेंट रिमूव करने के बाद एरे से उसकी पोजीशन भी श्रिंक हो रही होगी। एरे से ही उसकी पोजीशन को आपने रिमूव करके ख़त्म भी करना है। ठीक है, नहीं इक्वल टू के बाद प्लस लगाने से नहीं हुआ है। ये आपके पास यहाँ पे n+1 हुआ था मेरा, और n-1 आना था यहाँ पे, उससे हुआ है। मैंने प्लस हटा दिया यहाँ से। ठीक है, तो उसको आप प्लस की जगह माइनस कर दीजिएगा। ये मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी थी। एनीवेज, यहाँ तक आपके पास चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। और यहाँ तक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है। यहाँ पे एरे की कंपैरिजन है। ठीक है, कि आप पाइथन लिस्ट और एरेस को किस तरह से कंपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपके पास के वर्जन्स और इसके ये चीज़ें हैं, कि आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। एज सच ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है, अदरवाइज इसका एज सच को इतना ज़्यादा वो नहीं है फिलहाल इम्पोर्टेंट रूल। ठीक है, तो अगर आप ये स्किप भी कर दें फिलहाल तो कोई इतना इशू नहीं होगा। मैं आपको टास्क समझा रही हूँ। ठीक है, जो आपने लैब मैनुअल के टास्क हैं कि वो आपने कौन कौन से करने होंगे। ठीक है, अच्छा आप वेट करें, पहले मैं ये समझा दूँ, उसके बाद मैं टाइम देखूंगी। अगर बचता तो मैं आपके एड्रेस देख लेती हूँ, और आप एड्रेस के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पाइथन लिस्ट और एरे लिस्ट के डिफरेंसेस हैं, तो आप इसको देख लें। एट सच इतना अभी लिस्ट हमने पढ़ी नहीं है, तो लिस्ट के अंदर ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है अभी। जब हम लिस्ट को डिस्कस कर लेंगे, एरे लिस्ट को, तो फिर हम इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज लैब 1 के, अच्छा लैब 1 के 10 क्वेश्चंस हैं आपके पास। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा आसान है। आसान इस सेंस में है आपके पास क्योंकि ये पहले भी आप कर चुके हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस सच इतना वो नहीं है। आज आपने एक एग्जाम्पल की थी यहाँ पे, जिसके अंदर आपने देखा था अभी कि ग्रॉस सैलरी वाली, ये सेम एज इट इज बिल्कुल ग्रॉस सैलरी की तरह है। जिस तरह से ग्रॉस सैलरी थी, ये आपके पास यहाँ पे कैश विड्रॉ अमाउंट एंड इस टाइप का होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके का होगा। ये दोनों सवाल जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जो ग्रॉस सैलरी वाला क्वेश्चन था लैब नंबर 1 के अंदर, वापस ऊपर चल जाए, दिखा भी देती हूँ। ये वाला, ये बिल्कुल इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपके दोनों जिस तरह से आपने पास यहाँ पे कर रहे थे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपने एक एटम ट्रायल स्टोर व्हाइल परचेजिंग सर्टेन आइटम कस्टमर गेट डिस्काउंट 10% ओनली इफ द क्वांटिटी ऑफ ऑल परचेज्ड आइटम्स इज मोर देन 5000। ये भी इफ एल्स की कंडीशन है। इफ क्वांटिटी एंड प्राइस पर आइटम आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट टोटल बिल। दैट्स इट। आपने सिर्फ टोटल बिल कैलकुलेट करना है। इट मीन्स यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द परचेज आइटम डिस्काउंट एंड देन सबमिट। सिर्फ प्लस होगा और डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। डिस्काउंट कैलकुलेट करना आपको आता है, आपने आज ही एग्जाम्पल में किया है। यहाँ से आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। ठीक है, इसमें खाली एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इफ इट शुड आस्क यूजर टू एंटर सी you want to know how much profit or loss to this seller अगर। ठीक है, आपने प्रॉफिट और लॉस देखना है। इसमें पहले वाले में आप सिर्फ प्राइस बिल कैलकुलेट कर रहे हैं, नीचे वाले में प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट कर रहे हैं।
इस तरह से हम एंटर नंबर एंटर कुछ करते हैं ना, तो इस तरह से आप एंटर सी कर दें, ठीक है, करेक्टर इनपुट कर दें, सिंपल। लाइब्रेरी फाइन चार्ज आपने कैलकुलेट करना है। ये सारे क्वेश्चंस आप उसी तरीके से होंगे जिस तरह से आपने ये वाली मैनुअल की एग्जाम्पल परफॉर्म की थी, ठीक है। इसके बाद पास एक प्रोग्राम है जिसमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, या पहले भी कर चुके हैं फैक्टोरियल अपने प्रीवियस लैब्स के अंदर। यहाँ पे आपके पास एक प्रोग्राम है फेबनाई सीरीज का, ठीक है। फेबनाई सीरीज के स्टेप्स बता दिए हैं कि किस तरह से आपने करना है। कि स्टार्टिंग में आपने 2 जो है नंबर्स को फिक्स रखना है, num1 और num2 को आपने 0 1 करना है, देन एडिशन कर देनी है इनकी, और फिर नेक्स्ट में दोबारा उनकी प्लस होगी, लाइक 0 + 1 1 होता है, 1 + 1 2 एंड 2 + 3 5 5 + 2, इस तरह से करके आपने 5 + 3 8 हो जाएगा। इस तरह से पूरा आपने फेबनाई सीरीज बनाना है। आपने जो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर भी एग्जांपल्स करी हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 पैटर्न डिजाइन करने, पैटर्न बहुत इजी है डिजाइन करना, ये हम भी कर चुके हैं लैब के अंदर। ये 10 क्वेश्चंस हैं। ये लैब 1 का टास्क आपको कल रात 12 बजे तक सबमिट करना होगा, ठीक है। ये वाली लैब जो है लैब 1 कल रात तक 12 बजे है, और जो लैब 2 है, लैब 2 के अंदर से 5 क्वेश्चंस हैं। इनको करने का टाइम आपके पास है फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट 12 बजे तक, ठीक है। लैब 2 आप सैटरडे नाइट 12 बजे तक करेंगे, और ये लैब 1 जो है फ्राइडे नाइट 12 बजे तक का टाइम होगा आपके पास कंप्लीट करने का, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है, मिस जी बोलिए। इस लैब थोड़ा बढ़ाते हैं। नहीं, लैब टाइम इतना ही रहेगा, भले लैब में जितने भी क्वेश्चन हों आपकी, और लैब का टाइम हमेशा एक ही दिन रहेगा, ये भी याद रखिएगा। और अगर लेट सबमिशन होगी किसी भी स्टूडेंट्स की, तो आउट ऑफ 3 मार्किंग होती है, आउट ऑफ 5 मार्किंग पे नहीं होती, और तो रूल है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम हुई करने में अभी क्योंकि अभी बेटा आप प्रैक्टिस करिए। आपके पास लैब 1 प्रीवियस आपके पास मंडे से आई हुई है, आपने अभी तक अगर वो परफॉर्म नहीं की, देख के कुछ ट्राई नहीं किया, डेफिनेटली इट्स योर मिस्टेक ना, कि आपके पास लैब 1 कब से है, मंडे से हुई है, फ्राइडे आ गया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उसी दिन ही पूरी कंप्लीट कर ली थी लैब 1 भी खुद से ही। एनीवेज, तो मसला नहीं है, आप परफॉर्म करें, कल तक का टाइम है, हो जाएगा इंशाल्लाह आराम से। लैब 2 समझा रही हूँ, लैब 2 सैटरडे नाइट तक का टाइम होगा आपके पास कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। लैब 2 का आपके पास वही वाला क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपने आज की लैब में परफॉर्म कर लिया है, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक 11 प्लेयर नेम फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट प्रिंट एरे ऑफ स्ट्रिंग एंड प्रिंट ऑल नेम इन द एंड, ठीक है। आपने खाली करना क्या है, 11 नंबर इनपुट लेने यूजर से और उनको प्रिंट करना है। आप ये काम आज की लैब में कर चुके हैं, अगर आपने साथ साथ परफॉर्म किया हो तो। राइट अ प्रोग्राम दैट जनरेट रैंडम नंबर, रैंडम का फंक्शन अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। 20 रैंडम नंबर लेने हैं, और उसमें से फर्स्ट जो भी हाईएस्ट नंबर है, लोएस्ट नंबर है, और एवरेज निकालना है। जो भी नंबर हैं उनको प्लस करके डिवाइड कर दें, आपके पास एवरेज आ जाएगा। हाईएस्ट और लोएस्ट निकालने का तरीका पता है कि ग्रेटर देन है, जो भी करंट नंबर है तो उससे वो हाईएस्ट है, अदरवाइज लोएस्ट की कंडीशन भी लेस देन में चली जाएगी। तो इजी है यहाँ पे आपके पास। अच्छा, ये क्वेश्चन जो हैं शॉप सेल वाले और ये वाला जो है, ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में भी किए हैं, काफी सारे स्टूडेंट ने, अगर ऊप पड़ी हो तो, मतलब मुझे याद है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ कार्ड्स हैं, ठीक है, शॉपिंग के लिए आप गए हैं, आपके पास 280 डिफरेंट कार्ड्स हैं, ठीक है। कार्ड्स में क्या है आपके पास, अगर मेरे पास मैं एंटर करती हूँ 3 डिजिट 0, मतलब कि 3 0 डिजिट एंटर होते हैं, तो क्या लिखा हुआ आ जाए कि आइटम आर स्टार्ट विद 0 आर कार्ड्स। लाइक अगर मेरे पास कोई कोड है, मैं किसी भी सुपर स्टोर पे जाऊँ, किसी भी स्टोर पे जाऊँ और मैं कोड डालूँ उस प्रोडक्ट का, तो मुझे बता दे कि मेरे पास ये प्रोडक्ट किस चीज़ का है। तो अगर प्रोडक्ट में स्टार्ट होते हैं 3 0 से, स्टार्टिंग में 3 0 आए, बाद में कुछ भी आता है, इससे कंसर्न नहीं है। अगर आइटम स्टार्ट विद 0 तो क्या हो वो कार्ड, लाइक 0 1 0 1 1 है, 0 4 5 है, तो मतलब कि 0 से स्टार्टिंग हो रही है आइटम की, तो वो कार्ड्स होंगे। अगर आइटम जो है स्टार्ट होता है 1 से, लाइक 1 2 2 1 1 1 1 5 6, तो 1 स्टार्ट में आ रहा है, तो वो क्या है, स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स एंड कुछ भी हो सकता है स्वीट, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर आइटम अपलोड स्टार्ट विद 2, ठीक है, अगर 2 5 1 2 6 9 2 91 इस टाइप का हो रहा है, तो वो स्टेशनरी का आइटम है। और आइटम स्टार्ट विद 3, अगर वो
361 है, 321 है या 395 है, इस तरह से हो रहा है तो वो ट्वाइस है। ठीक है, अच्छा तो ये आपने एक प्रोग्राम बनाना है। इसी तरह से आपने यहाँ पे सालसा और चिप्स को ट्रैक करना है कि अगर आपके पास 3-4 फ्लेवर्स हैं, लाइक माइल्ड, स्वीट, मीडियम और जेस्टी हॉट, ये 4-5 फ्लेवर्स आपके पास अवेलेबल हैं सालसा के। आपने इसमें चेक करना है कि सबसे ज़्यादा सेल कौन सा वाला फ्लेवर हुआ है और बताना है कि आपके पास टोटल सेल। यहाँ पे एक बार ये चीज़ मेंशन की गई, द प्रोग्राम शुड प्रोड्यूस अ रिपोर्ट दैट डिस्प्ले सेल ऑफ ईच सालसा, कौन सा सालसा कितना सेल हुआ है, टोटल सेल कितनी है। ठीक है, लाइक जो ये माइल्ड फ्लेवर ये 2 सेल हुए, मीडियम जो है 5 सेल हुए, हॉट, ये सारी चीज़ आपने यूजर से इनपुट लेनी है। ठीक है, एंटर सालसा, you want to purchase 2, enter medium, you want to purchase 3, enter sweet, you want to purchase 4। ठीक है, ये सारे फ्लेवर्स आपको डालेंगे, यूजर्स को इनपुट देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने बता देना है कि आपने कौन कौन से जाएंगे, जस्ट आपने प्रिंट करा देनी है वैल्यू जो भी यूजर से इनपुट ली। टोटल साल सेल्स कितनी हुई, इन सबको प्लस कर लें, सेल से पता चल जाएगी कितनी हुई, लाइक 2, 5, 6, 10 जितने भी आपने खरीदे हैं। एंड द नेम ऑफ हाईएस्ट सेलिंग एंड लोएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, बस बता देना कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपने कौन सा मिले हैं रेटिंग। रेटिंग का मतलब क्या है कि कितना ज्यादा खरीदा गया है। माइल्ड मीडियम फ्लेवर जो है वो 10 खरीदे गए हैं, हॉट फ्लेवर जो है वो 2 लिए गए हैं, जेस्टी जो है वो 3 हैं, स्वीट जो है वो 5 हैं और माइल्ड जो है वो 6 हैं। तो सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा होगा, मीडियम, और सबसे ज़्यादा लोएस्ट सेलिंग जो है वो है हॉट। ये आपने करना है। रोटेशंस पढ़ी होंगी मैम एक आप लोगों बात बता दें, ने। जी पूछें। ये कोड के स्क्रीनशॉट्स लगाने हैं, कोड कॉपी पेस्ट करना है? स्क्रीनशॉट, कोड आपका स्क्रीनशॉट्स में आएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में आप फाइल को सबमिट कर रहे होंगे। ठीक है, और प्रॉपर फाइल बना के अपना नाम और स्टूडेंट आईडी वगैरह मेंशन करके क्वेश्चन के साथ दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे रोटेशन करनी है। ठीक है, रोटेशन बहुत इजी है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है कि रोटेशन ऑपरेशन ऑन द एरे ऑफ साइज n, जो भी आपका साइज है एरे का, लाइक मेरे पास साइज है 5 एरे का, array element 1 unit to the left. For example, if 2 left rotations are performed on array 1, 2, 3, 4, 5, then it would become, देखें अगर मैं 2 लेफ्ट कर दूं, यानी कि एक दफा लेफ्ट इधर चला जाए और दूसरी दफा लेफ्ट इधर, तो यानी कि 3 फर्स्ट पे आ जाएगा और 1, 2 लास्ट पे चले जाएंगे। When we perform 4 rotation, the array undergoes the following। ठीक है, अगर मैं 4 बार array को रोटेट कर दूं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 था, तो पहले एक दफा 1 इधर चला गया, फिर दोबारा रोटेट हुआ तो 2 भी चला गया, फिर दोबारा रोटेट हुआ तो 3 भी चला गया, फिर 4 भी चला गया, तो 5, 1, 2, 3, 4। आपने इस तरह का आउटपुट जनरेट करना होगा कोडिंग के थ्रू। ये सिर्फ और सिर्फ एरे की इंडेक्सिंग को आगे पीछे करने का गेम है और कुछ नहीं है। एरे की जो इंडेक्सिंग आई है आप उसको ही सिर्फ आगे पीछे करें, आपका पूरा एज इट इज कोड जनरेट हो जाएगा आराम से। ठीक है, ये आपके पास लैब 2 जो है आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने पास आराम से, सैटरडे नाइट तक सबमिट करिएगा, और जो लैब 1 है वो फ्राइडे नाइट तक सबमिशन का आपके पास टाइम रहेगा। ठीक है।